गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू गाइज आर हेल्दी। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में चल रहा था। हमने 3 यूजेज ऑर्गेनिज्म के देख लिए थे, सूक्ष्म जीवों के देख लिए थे। फोर्थ जो इसका यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सूक्ष्म जीव का, वो क्या होता है? एंटीबायोटिक बनाने में। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, किसने इनको डिस्कवर किया, तो उसके बारे में आज देखते हैं। एंटीबायोटिक कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब या अपन कहे जो माइक्रोब होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। ये हमारी इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का, बॉडी को डिजीज से फाइट करवाने के ये काम में आते हैं। एंटीबायोटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है अगेंस्ट लाइफ। आइए इसकी खोज के बारे में देखते हैं। तो एंटीबायोटिक की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने की थी। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब की स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर एक ग्रीन मोल्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करने लग गई, और ये ग्रीन मोल्ड स्ट्रक्चर उनकी ग्रोथ को क्या करती है? रोकने का काम कर रही थी। इसी ग्रीन मोल्ड से किसका फॉर्मेशन हुआ? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन हुआ। तो फर्स्ट जो एंटीबायोटिक प्रिपेयर की थी वो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसके बाद में अलग अलग माइक्रोबैक्टीरिया के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक प्रिपेयर होने लग गई, जिनमें से कुछ स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइलिन मेन है, जो कि फंजाई और बैक्टीरिया से प्रिपेयर होती है। एंटीबायोटिक हमारी जो अलग अलग टाइप की डिजीज होती हैं उनसे हम फाइट करने के लिए हमारी बॉडी को तैयार करती है। जब इन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है तो अपन को 3 जो मेजर प्रिकॉशन होती है वो ध्यान में रखनी चाहिए। ये एंटीबायोटिक लेते समय हमें एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। सेकेंड है, हमें इस एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। थर्ड है, अगर किसी के ज़्यादा मात्रा में डिजीज़ होती है, मान लो डिजीज़ से जो ज़्यादा मात्रा में ग्रसित है, तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मात्रा में हम एंटीबायोटिक लें। एंटीबायोटिक का डोज रेगुलर और वेल क्वालिफाइड डॉक्टर की निगरानी में लेना चाहिए। अगला जो माइक्रोब का यूज होता है वो है वैक्सीन बनाने में। वैक्सीन क्या होता है? वीक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमारे शरीर की इम्यूनिटी होती है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। आपने अपने चाइल्डहुड में, बचपन में बहुत सारे टीकों के बारे में सुना होगा, ठीक है, टीके लगवाए होंगे। ये कुछ टीके कभी ना कभी बचपन में आप लोगों के लगे होंगे। वैक्सीन को हिंदी टीका बोला जाता है, और इसके लिए एक पर्टिकुलर कैंपेन हमारी जो भारत सरकार होती है उसके थ्रू चलाया जाता है, ताकि जो कोई भी बच्चा हो वो डिजीज से फाइट करने में उसमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। वैक्सीन की प्रोसेस क्या होती है? वैक्सीनेशन होता क्या है? वैक्सीन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी डिजीज के वीक और डेड माइक्रोब बॉडी के अंदर एंटर करवाए जाते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर ये माइक्रोब एंटर होते हैं तो हमारे शरीर में इनके खिलाफ इम्यूनिटी बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। ये एंटीबॉडीज उन माइक्रोब को किल करने का काम करती है और हमेशा हमारे शरीर में, हमारे प्लाज्मा में सिक्योर रहती है। सेम सिम्टम्स के जो माइक्रोब हमारे शरीर में एंटर करते हैं तो हमारे शरीर जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? पहले से हमारे शरीर में क्या पड़ी है? एंटीबॉडीज पड़ी होती है जो उनको आसानी से किल करने का काम कर देती है। तो वैक्सीनेशन बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपने पिछले कुछ सालों में सुना होगा प्लस पोलियो अभियान। ये प्लस पोलियो अभियान जो पोलियो डिजीज़ होती है उसको ख़त्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। ये प्लस पोलियो डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए चलाया जाता है, और इसमें पोलियो के वीक और डेड माइक्रोब होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। मान लो किसी डिजीज़ के जो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चले गए, अगर
उसके खिलाफ उसकी जो एंटीबायोटिक होती है हमारे शरीर के अंदर नहीं बनी है, एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर नहीं बनी है, तो उसको किल करने में, उसको उस डिजीज कोजिंग माइक्रोब को किल करने में टाइम लग सकता है, और हो सकता है वो हमारे शरीर के डिफरेंट बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए एक वैक्सीन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो जिसमें पहले से ही उस डिजीज कोजिंग माइक्रोब के डेड और वीकेंड बैक्टीरिया या माइक्रोब्स होते हैं हमारे शरीर में एंटर करवा कर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। अब बात करते हैं आगे। जो डिजीज कोजिंग माइक्रोब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं उनको पैथोजन कहा जाता है। वैक्सीनेशन कैंपेन के थ्रू बहुत सारी जो डिजीज़ थी जो हमारे इंडिया में हर वक्त होते रहती थी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, ऐसी डिजीज़ से जो यहाँ के लोग हैं उनको राहत मिली है। किसके थ्रू? वैक्सीनेशन के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू। वैक्सीन होती है, वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर 1798 में की थी। फर्स्ट जो वैक्सीन डेवलप करने का श्रेय जाता है वो एडवर्ड जेनर को जाता है। 1798 में उन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की थी। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है। अगला जो यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो है हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। डेड और डिकेयरिंग मैटर जो भी होते हैं, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे तो उनसे जो निकलने वाली स्मेल होती है, डर्टी स्मेल होती है, पूरी इन्वायरमेंट को डर्टी बना देगी, गंदा बना देगी, बदबूदार बना देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस डेड और डिकेयरिंग मैटर को डिकम्पोज करके उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो क्लीन रहता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 5th यूज था। आगे चलते हैं अपन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज ए फूड जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं वो ईट करते हैं, जैसे कि ईस्ट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और इसका यूज प्रोटीन के लिए ह्यूमन बींग और फार्म एनिमल करते हैं। कुछ फंजाई होती है उनको कच्चा भी खाया जाता है। एल्गी जो माइक्रोब होते हैं वो फूड सोर्स में जो वाटर बॉडीज होते हैं उनके फर्स्ट लिंक होते हैं। ये तो हो गए अपने यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम चलते हैं अदर साइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। अब हम हार्मफुल की तरफ चलते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी डिजीज़ हमारे शरीर में जनरेट करने का काम करते हैं। जैसे हम बात करें जो वायरस होता है प्रेजेंट टाइम में चल रहा है अपने कोविड-19। इस वीडियो का अगला पार्ट नेक्स्ट डे आएगा और ह्यूमन सिस्टम के नोट्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, तो उस पर आप जाकर नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।